तनाव मुक्त शिक्षा एवं वैज्ञानिक विधियों का समावेश कर बच्चों की और स्मरण शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से सहारनपुर में प्रथम ब्रेन साइंस लैब का शुभारंभ किया गया। सहारनपुर में गंगोह रोड स्थित प्रज्ञान स्थली विद्यालय में स्थापित की गई प्रदेश की प्रथम ब्रेन साइंस लैब का उद्घाटन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर व ब्रेनी वुड्स के संस्थापक डॉक्टर विनोद शर्मा, परितोष कालरा, कश्मीरी लाल, सुनील मखीजा, धीरज सतीजा, राहुल कालदा, गौरव श्रीवास्तव, ब्रेनी वुड्स के मास्टर फ्रेंचाइजी अमित छाबड़ा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। विनोद शर्मा के अनुसार इस प्रणाली के माध्यम से औपचारिक शिक्षा, क्रियात्मक अभिव्यक्ति, रचनात्मक सोच और संकल्पनात्मक शिक्षा के माध्यम से बच्चों की शक्ति को मजबूत बनाकर पाठ्यक्रम के प्रति रोचकता पैदा की जाती है। सहारनपुर 22 मेथड है, 12 इंस्ट्रूमेंट है और लगभग 50 के आसपास टेस्ट करती है। मेमोरी बढ़ाने वाला लेबोरेटरी, राइट, स्किल डेवलपमेंट करने वाला लेबोरेटरी। तो उस लेबोरेटरी का पहला टॉपिक लेते हैं हम, सी फॉर कंसंट्रेशन। आपको ये तो पक्की बात मालूम है कि अगर कंसंट्रेशन वीक होगा तो पढ़ाई ढंग से नहीं होगी, राइट। आपने देखा कई बार पेरेंट का आदमी बोलते हैं मेरा बच्चा कंसंट्रेशन वीक है, आप कुछ करिए इसके लिए। इसका मन नहीं लगता, वैसे बच्चा बहुत अच्छा है मेरा, लेकिन कंसंट्रेशन वीक है। आपने It's a true celebration of Mother's Day for all. Please come to it. हमने यहाँ पर एक लैब इस्टेब्लिश करी है जिसमें 12 इंस्ट्रूमेंट हैं। उस 12 इंस्ट्रूमेंट से लगभग 22 मेथड बच्चे सीखते हैं और उन 22 मेथड से 52 एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिससे बच्चे को ये मालूम पड़ेगा कि उस एक्सपेरिमेंट से कि बच्चा ब्रेन को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह कैसे यूज़ करे और उसको पढ़ाई में कैसे फिर यूज़ करे, ये बच्चा जानता और सीखता है। और इसमें ख़ास तौर पे वैज्ञानिक विधियों यानी ब्रेन साइंस मेथड्स का इस्तेमाल होता है। जैसे 100 किलोमीटर पैदल जाते हैं तो 2 दिन लगते हैं, वही 100 किलोमीटर कार से जाते हैं वैज्ञानिक तरीके से तो 2 घंटे लगते हैं, डिस्टेंस वही है। उसी तरह से पढ़ाई में किसी क्वेश्चन आंसर या किसी चैप्टर को पैदल वाले तरीके से भी कर सकता है बच्चा और कार वाले से भी। पैदल वाला तरीका रट्टा मारना, दोहराना, बार बार रिवाइज करना, इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, इतना सारा स्ट्रेस रहता है, बच्चों को भूल जाने की प्रॉब्लम होती है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, उनको ठीक करता है ब्रेन साइंस। एक अलग अलग टूल सिखाता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग मेथड्स जिससे बच्चा पढ़ाई को आसानी से कर लेता है। इस प्रोसेस के अंदर कितना समय लगता है? इसमें करीब एक बच्चे को सबसे पहले बेसिक तैयार करने में 3 महीने का टाइम लगता है, फिर इंटरमीडिएट लेवल पर आते आते स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही इंटरनेट को और ऑनलाइन को इस्तेमाल करना जानते हैं। इनको सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है कि उस प्लेटफॉर्म का वो सही इस्तेमाल करें, वरना वो अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे और डिस्ट्रैक्शन की तरफ भी जाएंगे। तो हमारा प्रयोग है कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन को ब्लेंड करके स्कूल और ऑनलाइन के इस्तेमाल से बच्चा उस प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रक्टिवली नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करे। ये सभी स्कूलों के लिए आप यहाँ पर करा रहे हैं, आप केवल इसी स्कूल? अभी हम प्रज्ञान स्थली में से लेकर के आए हैं। हम चाहते हैं कि भारत में सभी स्कूल इस तरह के साइंस को अपने टीचर्स को सिखाएं, बच्चों को सिखाएं, इसको आगे बढ़ाएं। ये शिक्षा का चौथा आयाम है। पढ़ाई के 4 डायमेंशंस होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग और रिकलेक्शन। रिकलेक्शन साइंस कहीं नहीं सिखाया जाता। हम इसका प्रयोग आज प्रज्ञान स्थली के माध्यम से इस शहर और इस राज्य के लिए लेकर आए हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में सभी स्कूल्स इससे प्रेरित होंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी के छात्रों के खिलाफ सहारनपुर के विभिन्न एसोसिएशन ने एक संयुक्त मोर्चा बनाकर इसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और कहा भी कि किसी भी सूरत पर सवे नहीं होने दिया जाएगा। व्यापारी टैक्स देने के साथ साथ देश की समृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, उसका सवे के नाम पर शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उद्यमियों की प्रमुख संस्था इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के आह्वान पर चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सदाना, सहारनपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अध्यक्ष शिव कुमार गौर, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष अनुपम गुप्ता, सहारनपुर वुड कार्विंग एसोसिएशन के अध्यक्ष इरफान उल हक, मोहम्मद जुनैद खान, सहारनपुर होजरी मैन्युफैक्चरिंग के अध्यक्ष मनजीत सिंह अरोड़ा एवं रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन गुप्ता एवं आईआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सुनेजा, प्रमोद मिगलानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण राजीव सिंघल, ROK धवन, चैप्टर सचिव प्रियेश गर्ग, अनूप खन्ना ने दिल्ली रोड स्थित एक होटल में सभी उद्यमियों से एकजुट होने का आह्वान किया और कहा कि सवे संबंधी कार्यवाही का पुरजोर विरोध किया जाएगा। इसके बाद सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने GST विभाग सहारनपुर जोन के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 एवं सहायक आयुक्त, सेंट्रल गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स विभाग सहारनपुर के कार्यालय पर पहुंचकर विरोध जताते हुए ज्ञापन दिया।
एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 ने विश्वास दिलाया कि उनके विभाग द्वारा जनपद सहारनपुर में किसी भी औद्योगिक इकाई का निरीक्षण छापे की प्रक्रिया नहीं की जाएगी, क्योंकि सभी उद्यमी सभी विभागों में पहले से पंजीकृत है। बैठक में चैप्टर सचिव प्रियेश गर्ग, अनूप खन्ना, परविंदर सिंह, संदीप गुप्ता, उदित अरोड़ा, परमजीत सिंह, राजीव अग्रवाल, संजय जैन, राजेश सप्रा, विकास मलिक, विनय दहूजा, राकेश गांधी। ये तय है कि सर्वे नहीं कर पाएंगे, हमारे उद्योगों के अंदर नहीं घुस पाएंगे, ये हमने तय कर दिया है। और जब हम सब ने मिलके ये तय किया है तो सरकार को ये बेवकूफी का निर्णय वापस लेना होगा। और सरकार के नुमाइंदे जो हैं सिर्फ पैसा इकट्ठा करते हैं, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करते। उनको अपने घर वापस जाना होगा और हमारे उद्योगों का, हमारे ट्रेड का किसी प्रकार का कोई सर्वे न होगा, न होने की कोई परिस्थिति है। आज ही हम अभी जा रहे हैं, कल हम जिलाधिकारी क्या जाएंगे, कमिश्नर क्या जाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या जाएंगे, जाना पड़ा तो प्रधानमंत्री के पास भी जाएंगे, लेकिन ये काम नहीं हो सकता। सहारनपुर के देवबंद में एक निजी चिकित्सक के वरिष्ठ पत्रकार से दुर्व्यवहार विरोध में उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन समेत कई पत्रकार संगठनों ने उप जिलाधिकारी से मिलकर भारी रोष जताया और शिकायती पत्र देकर जांच के बाद चिकित्सक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की पुरजोर मांग की। देवबंद से नंदीश शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अश्वनी गर्ग। ज्ञापन दिया गया है, किस विषय में दिया गया है? सर, मैं उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ देवबंद में, और डॉक्टर डीके जैन के यहाँ मेरा बच्चा एडमिट है। और मेरा बच्चा 4-5 दिन से एडमिट है उसके यहाँ, उसको डिहाइड्रेशन हो गया था। अभी क्या है कि कल उसके नाक में से और मुंह में से खून आना शुरू हो गया, तो डॉक्टर डीके जैन भी घबरा गए, हमारा परिवार भी घबरा गया। तो उन्होंने डॉक्टर सत्यदेव हैं एनटी के, उनके यहाँ हमें भेजा कि आप जाके एक बार उन्हें दिखा लाओ कि क्यों नाक मुंह में से खून आ रहा है। उनके यहाँ मैंने पर्चा बनवा लिया, 400 रुपये का उन्होंने पर्चा बनाया। उसके बाद हम लगभग 10-15 मिनट 20 मिनट बैठे रहे। फिर मैंने उसको कहा, वार्ड बॉय जो था, कि मैंने कहा जरा सर को बोल दो कि पहले देख लेंगे, इसके नाक से खून आ रहा है। तो उसने कहा ठीक है आप बैठो। फिर 10 मिनट बैठे रहे, लगभग आधा घंटा हो गया बैठे बैठे। तो मैं अंदर केबिन में गया उनके, मैं कहा सर जरा देख लो। बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, 1-2 पेशेंट ही था, और पेशेंट ने भी उनको कहा कि डॉक्टर साहब बच्चे के नाक में से खून आ रहा है, आप उसे देख लो। पर उन्होंने देखना उचित नहीं समझा सर। और उसके बाद कहा कि इनके पैसे वापस दे दो, इनको बाहर निकाल लो यहाँ से। और मेरी वाइफ ने और हमने उसके हाथ भी जोड़े डॉक्टर साहब के उनके, और वो जो है फिर भी उनका दिल नहीं पसीजा जरा सा भी। वो कहने लगे कि इनको भेज दो यहाँ से, पैसे दे के इनके वापस। अब क्या चाहते हैं आप? सर मैं तो यही चाहता हूँ कि वो देखें आगे मेरे बच्चे को बस, और जो है उनके लिए आगे से उन्हें सबक दिया जाए प्रशासन के अनुसार कि वो किसी के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार ना करें। जाने माने बाल साहित्यकार नरेंद्र मस्ताना के बाल संग्रह चंदन का पलना का क्षेत्र की साहित्यिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था विभावरी द्वारा आयोजित समारोह में परंपरागत ढंग से विमोचन उसे समाज को समर्पित किया गया। सहारनपुर के बेहट रोड पर वेद मंदिर में आयोजित समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान नरेंद्र मस्ताना वर्मा समेत समस्त अतिथियों का फूलमाला, अंगवस्त्र, श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। समारोह में वक्ताओं ने मस्ताना जी की बाल कविताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह बच्चों के बाल हृदय के बहुत करीब थे। समारोह में मुख्य रूप से जाने माने बालकवि शिव कुमार गौड़, प्रहलाद आतिश एवं डॉक्टर विजेंद्र विजय सारस्वत समेत अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने बालकवि मस्ताना का सम्मान किया। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट।
साथ खड़ी है। सारा जीवन भगवान जी ने